याद रखो, कोई शख्स आपके साथ जितना मर्जी बुरा कर दे, लेकिन अगर वो आपको अल्लाह के करीब कर देता है ना, वो ख्वाह आंसुओं की शक्ल में हो या दुआ की शक्ल में हो, तो आप पर ये हराम है कि आप उसको गाली दो या बद्दुआ दो। मैं हैरान होती हूँ कि अक्सर मोहब्बत की बेवफाई में लड़के या लड़कियां दूसरों को गाली देते हैं या बद्दुआएं करते हैं या इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि मोहब्बत गाली तो नहीं होती, मोहब्बत बद्दुआ भी नहीं होती, मोहब्बत इल्जाम भी नहीं होता। मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है। अगर आपकी मोहब्बत ने आपको मोहब्बत करना नहीं सिखाया तो यकीन मानो आप सिर्फ खुद परस्ती में मुब्तला थे, मोहब्बत में नहीं। और बद्दुआएं देकर आप कभी सुकून तो नहीं पा सकोगे। और फिर एक ऐसा रिश्ता जिसकी बेस ही आपकी अना थी, आपकी खुदगर्जी थी, उसका टूटना तो तय ही था। फिर चाहे तुमने उसे आंसुओं का पानी दिया हो या चाहे अपने जिगर का खून, तो क्या नामहरम से रिश्ता खुद से सबसे बड़ी ज्यादती नहीं? तो क्या नामहरम से जो रिश्ता है उसकी बुनियाद मजबूत होती है? फिर चाहे आपने उस रिश्ते के लिए कुछ भी किया हो, क्या आपने अपने नफ्स के साथ ज्यादती नहीं की? क्या आपने अपनी जान पर जुल्म नहीं ढाया? वो काम करके जो हराम था, और आज तुम रो रहे हो कि मेरे साथ बुरा हुआ है। वो मुझे धोखा देकर चला गया, मेरे से बेवफाई करके चला गया। आपने अपने साथ वफा कब की थी? ये भी मैं आज बात बता दूं कि जब अल्लाह आपसे राजी हो जाता है ना, तो वो दूसरों के राज आप पर खोल देता है। और बजाय इस पर कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप खुद पर जुल्म करने लग जाते हो, दूसरों के लिए बद्दुआएं करना शुरू कर देते हो, अल्लाह से शिकवे करना शुरू कर देते हो कि क्यों मुझे असलियत दिखाई उस बेवफा इंसान की। लेकिन जो हुआ सो हुआ, जिंदगी में अब थोड़ा आगे बढ़ो। जिन लोगों ने ज्यादतियां की उन्हें माफ कर दो, फिर देखो कि अल्लाह आपको कैसे सुकून देता है। और माना कि माफ करना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इसका इनाम छोटा है? इसलिए इसका इनाम बहुत बड़ा है। और पहला कदम ही मुश्किल होगा, उसके बाद इस्तकामत आपके कदम चूमेगी। आप लोगों को माफ करो, अल्लाह आपकी नादानियों को माफ करेगा। और अपने वजूद को इतना बड़ा बनाओ कि दूसरों को कह सको कि मुझे नम आंखों का तोहफा देकर जाने वालों, खुदा तुम्हारी मुस्कुराहट सलामत रखे।